केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुना दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई का 342 का बयान कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया। जी, बहुत अहम खबर है, इससे बात करेंगे। साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर कानूनदान यासिन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया यासिन आज़ाद साहब, क्या कहेंगे? बानी पीटीआई का 342 का बयान भी कमरा अदालत में रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। 10-10 साल कैद मुशक्कत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सुनाई गई है। क्या कहेंगे सर? ऐसे सर भारतीय से कोर्ट का जजमेंट है और मेरा कहना सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब के पास वकला की एक बाजी टीम अपनी जगह पे मौजूद थी। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिरी चंद दिनों में उनके वकला ने वहां जाना क्यों छोड़ दिया। क्या इतने हसास मामले में जब आपको पता था केस की प्रोसीडिंग हो रही है तो डिफेंस काउंसिल का कोर्ट अटेंड ना करना और कोर्ट का बार बार टाइम देने के बावजूद ना जाना और उसके बाद अदालत की तरफ से स्टेट की तरफ से वकील इंगेज करना और गवर्नमेंट के खर्चे में वकील इंगेज करके दोनों मुलजमान को दिया गया और फिर वो केस प्रोसीड हुआ। लेकिन उसमें यासिन आज़ाद साहब, जो इन्होंने डिफेंस काउंसिल के तहत जो वकला दिए गए अदालत की जानिब से, उन पर अदम एतमाद कर दिया था बानी पीटीआई ने भी, शाह महमूद कुरैशी ने भी। ऐसे अगर आपने एतमाद भी किया है फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके अपने वकील थे उनको वहाँ जाने में क्या तकलीफ थी। वैसे तो हर रोज उनके साथ 5-10 वकील मिलने के लिए जाते हैं। आखिर वो विटनेसेस को क्रॉस करने के लिए तैयार थे उनसे। आपको पता है भट्टो साहब की केस में भी जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस हुई थी तो आपने क्रॉस करने से मना कर दिया था। क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका आपको दिया गया, नहीं किया गया। तो कानून के अंदर तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं जब प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आ रही हो और वो आपके खिलाफ बयान दे रही हो। इतने आसाद मामले में डिफेंस काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर हालत में जेरा करें। और मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक ये है कि 75 के लगभग इनको डिले दी गई और इस केस को डिले करने के लिए आप कई दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गए, कई दफा अपने आर्डर चले। तो आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयान के बाद साबिक जो सफीर था पाकिस्तान का उसके बयान के, असम मजीद के बयान के बाद खारजा डिपार्टमेंट के उसके बयान के बाद आपने आखिर इतनी लापरवाही क्यों बरती कि आपने जाके उन विटनेसेस को क्रॉस नहीं किया, एविडेंस को प्रोसीड नहीं किया? आखिर क्या वजह थी? आपके छोटे छोटे मामला में आपके 10-10 वकील जाके कोर्ट के अंदर खड़े हो जाते हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट केस में वकला का न जाना इस सवाल पैदा हो गया, बहुत सारे सवाल पैदा करते हैं कि आखिर वजह क्या थी और फिर क्या अदालत के साथ जो 2-3 दिन का आपका रवैया था, पहले उठा के दीवार में मारना, बदतमीजी करना, ये क्या था कुछ? सर ये तो मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा कि उन्होंने इसलिए कमरा अदालत में जो फाइल को दीवार पर मारा शाह महमूद कुरैशी ने, तो उस पर उन्होंने एतराज़ ये किया था कि जी अदालत जो हमें वकला मुहैया कर रही है, हमें नहीं चाहिए वकील, क्योंकि इन्होंने केस को सुना नहीं है, पूरी तरह इनकी तैयारी भी नहीं होगी, हमारे वकला बाहर मौजूद हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये बात टोटली गलत है। जब बाहर वकला है, वकला तो हर देश पे जाके उनको मिलते थे, सारा कुछ करते थे और जब बाकायदा 2-3 दफा चांस दिया गया तो अपने वकीलों को बुलाने नहीं बुलाया गया तब कोर्ट की तरफ से जो है ना डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए गए। आप अपने वकील भी पेश नहीं कर रहे हैं, स्टेट की तरफ से जो वकील आ रहे हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप खुद क्रॉस करते हैं। बाद होता है कि मुलजिम को कहा जाता है कि आप खुद क्रॉस कर लो, क्रॉस कर सकता है, मुलजिम भी क्रॉस कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना इम्पोर्टेंट केस था, उसमें वकला का अगर नहीं जा रहे थे तो आपने कोई प्रोटेस्ट तो नहीं किया। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि वकीलों ने कहा कि हम आए थे साथ, वो तो गए ही नहीं। उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ रहे थे कि वायलेशन में बिजी है, वो नहीं आ सकती, ये कोई ग्राउंड नहीं था। जब आपने ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया, मैं एक वकील हूँ, मैंने अगर क्लाइंट का ब्रीफ एक्सेप्ट कर लिया तो बाद आप मीटिंग करने के बाद ऊपर मजबूरी हो जाती है कि अपने इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट काम को छोड़ के हम जाते हैं और केस सुनाते हैं। तो डिफेंस काउंसिल के लिए क्या मुश्किल थी? अली जफर साहब तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे ना, वो तो जाहिर है कि ऑलरेडी सेनेटर हैं, वो चले जाते हैं।
बैरिस्टर घोष साहब हर केस में जाते हैं और उनके साथ जाके हजारा जेल में 2-2 घंटे की मुलाकात करते हैं। इस केस में प्रोसीडिंग के लिए कोई वकील क्यों नहीं गया? और कहीं आपने कोई प्रोटेस्ट किया कि हमारे वकील वहां मौजूद थे, उसको क्रॉस करने का मौका नहीं दिया गया? अच्छा, इसमें सर आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि इंसाफ के तकाजे आपकी नज़र में पूरे किए गए हैं तमाम? देखिए, मेरे नजदीक एक ही ऑप्शन होता है कि जब डिफेंस काउंसिल न जा रहा हो तो उसकी जगह स्टेट अगर अपने लड़कों को फुल अपॉर्चुनिटी देती है कहने के तहत, डिफेंस काउंसिल दिया तो डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस किया नहीं किया, उनकी मुलजमान की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक है या नहीं है। लेकिन मुझे इसका जो बैकग्राउंड नजर आता है वो ये है कि लास्ट स्टेज पे इस तरह से हालात पैदा करने का मतलब यही होता है कि कल जब आप अपील में जाएंगे, अपील में जाके यही कहेंगे कि हमें मौका नहीं। इससे पहले भी आपने दूसरे केस में भी ऐसे कई दफा ऐसा किया, तो आप वहां जाके कहेंगे कि हमारे वकीलों को मौका नहीं दिया गया। मुमकिन है कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहे कि इनको दोबारा मौका दे दें और दोबारा रिमांड कर दें केस, ये तो क्या करेंगे फिर डिपेंड करता है। नहीं तो ये अपील में जब जाएंगे सर हाई कोर्ट में, तो आपने समझते हैं कि जो फैसला है, बहुत सारे तो जाहिर है कानूनदान ये कह रहे हैं कि कमजोर फैसला है, हाई कोर्ट पहली पेशी पे उड़ा के रख देगी इसको? ये तो नतशा खानी में भी हमारे वकील ये कह रहे थे कि पहले देख देगी इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले को देख देगी। ये तो बड़ा सीरियस तरह का केस है, नतशा खाना से ज्यादा बहुत सीरियस केस है। आपने पाकिस्तान की रियासत से खेलने की कोशिश की, जलसा आम में जाके साइकिल का लेटम लहराया, लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की कि वो प्रोवोक हो और एक बड़ी ताकत के खिलाफ आवाज करें और नारेबाजी करें। आपको किसने कहा था कि वो लेटर जाकर उस लेटर के मतलब मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म का ओथ लेते हैं या वज़ीर ख़ारजा का ओथ लेते हैं या कोई भी है, तो आप तो कसम उठाते हैं कि आप स्टेट की किसी रात को किसी पब्लिकली एक्शन नहीं करेंगे। सर दुरुस्त है, साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मिस हैंडल भी हुआ, उनके वकला पेश नहीं हुए, ये भी बड़ी अहम बात है जो आप कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये भी कहा सर आज के ये 10A की खिलाफ वर्जी है। 10A की खिलाफ वर्जी तब होती कि आपके वकीलों को मौका न दिया जाता और मौका देने के बाद एक एक दिन की तारीख दी गई कि वकीलों को पेश करें। जब आपके वकील नहीं आए तो तब आपको डिफेंस काउंसिल स्टेट में इंगेज कर देती। तो 10A का मतलब यह है कि फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मैं भी कहता हूँ 10A की वॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपके वकील जाके क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं, केस को क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं, तो आपको जब स्टेट की तरफ से वकील मिले हैं, अब आदमी इतमाद उन्होंने आपने राइटिंग भी की या जबानी की, मुझे नहीं पता इन चीजों का, ये तो कोर्ट के रिकॉर्ड को देख कर मैं बता सकता हूँ। लेकिन ये एक बड़ा हर किस्म का केस था। यहाँ जो है दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को खराब करने की भरपूर कोई तरीके से कोशिश की गई। और जो हमारा इन्वेस्टिगेटर जो है जिसका स्टेटमेंट आप उसको देख लें, तो उसकी वजह से, इसका खर्च की वजह से अमेरिकन हुकूमत हमसे खर्च नाराज है। क्या आपने क्यों किया? अगर कोई मुल्क आपको कोई लेटर लिखता है, सख्त किस्म का लेटर लिखता है, तो फिर उस स्टेट का जिम्मेदारी बनती है कि उसी अंदाज में वापस जवाब दे। ये जो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पब्लिकली उठा के आप पब्लिक में लेके आ जाए। इसमें गवाह भी थे आजम खान, उन्होंने भी कहा कि सियासी मकासद के लिए ये प्री प्लान ड्रामा था। लेकिन आप नहीं समझते सर ये बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ है? ये स्पीडी ट्रायल इसको मैं इसलिए नहीं कहता कि ये आपका केस का सर कल भी 14 घंटे की समाअत हुई, आज भी जिरा हो रही थी, आप रोजाना समाअत हो रही है। और इस मामले को 2 या 3 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ले चुके हैं। और आज भी एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई थी कि हमें लगता है कि फौरी इसका फैसला ना सुना दिया जाए। आज भी बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं हमने एप्लीकेशन दी है। क्या चीज? समझा नहीं आपका जी, हाई कोर्ट में आज भी बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब फरमा रहे थे कि हमें इल्म था कि जल्दबाजी में फैसला सुनाया जाएगा, तो इसलिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी हाई कोर्ट में कि इसकी फौरी फैसला ना सुना दें कहीं। ये क्या इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कोई केस फाइल करने के बाद जब तक वहां तो कोई ऑर्डर नहीं होता, जज बाउंड है कि कोई ऑर्डर नहीं करेगा, जज तो कॉम्पिटेंट है। अगर केस कंक्लूड हो गया तो जजमेंट अनाउंस किसी वक्त कर सकता है, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट अगर नोटिस कर देता है या स्टे दे देता कि आप जजमेंट को अनाउंस नहीं करें, तो फिर उनकी शिकायत जायज थी, फिर तो कोर्ट भी प्रोसीड नहीं करता। आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट से स्टे ले लेते ना, हमें खतरा है कि वो जल्द जजमेंट आ जाए। अच्छा, इस पे यासीन आज़ाद साहब आखिर में जाते जाते बताइए कि ये फैसला 8 फरवरी इलेक्शन से पहले सुनाया गया है, तो आप समझते हैं कि इस फैसले का कोई असर होगा इलेक्शन पर?
میرے نزدیک اس کیسے کا الیکشن سے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر آپ نے یہ پریزیوم کر کے کیا کہ اگر گورنمنٹ کہیں گے تو شاید پبلک جو ہے نا لوگوں کو کے سامنے آئے گی. مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. اور سمپل کوشچن یہ ہے کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے ایک پارٹی جن کے پاس مکلا وہ بے شمار مکلا ہیں, انہوں نے بعد میں جو لیجنس بتایا یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی کیس کو دیکھنے کیا ہوا تھا. آپ نے پروسیکیوشن بائیکاٹ کر دیا تھا نا ہائی کورٹ کے اندر جا کے. بالکل. تو بائیکاٹ کرنے کا رزلٹ تو غلط نکلتا ہے نا, اچھا تو نہیں نکلتا. لیگل پروسیڈنگ کا بائیکاٹ نہیں ہوتا, اس کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. آپ نے کیوں نہیں ڈیفینڈ کیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اور یہ جو ایویڈنس آ رہی تھی یعنی کہ وہ جو غلطیاں کی گئی تھی یحییٰ بختیار اور دیگر لوگوں نے آپ سمجھ رہے ہیں دہرائی گئی ہیں آج بھی, آج اس تاریخ کو دہرایا گیا ہے. اور یہ ججمنٹ سے ایک بات جس طرح مشرف کو سزائے موت ہوئی تو ایک میسیج ریکارڈ کیا گیا. آپ یہ بتا دیں کہ لوور ہائی کورٹ کا کیا حق بنتا تھا کہ جو ٹریبونل بنا تھا جنرل پرویز مشرف کا 3 جج بیٹھ کے کر دیتے ٹریبونل کی غلط ہے. آج عام سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا تو لوور ہائی کورٹ نے اپنی پوزیشن کو غلط ایکسرسائز کیا. سر یہ بات خوش آئند ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بات خوش آئند ہے ایک سابق صدر کو سزائے موت اور ایک سابق وزیر اعظم کو سزائیں سنائے جانا عدالتوں سے اچھی بات ہے کہ جی عدالتیں آزاد ہیں, اچھے فیصلے کر رہی ہیں؟ میں ڈفرینٹ وے میں بات کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلے سے کم از کم فیوچر میں دوسرے لوگوں کو میسج کیا گیا کہ اسٹیٹ کے راز اگر آپ افشاں کریں گے تو یہ معاملہ کسی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. آپ نے اسٹیٹ کے راز کو افشاں کرنے کی کوشش کی. بالکل بالکل اس بات یہ غلط کیا, ظاہر ہے کہ سزا مل گئی, لیکن یہ بات تو آپ مان رہے ہیں نا سر عدالتیں آزاد ہیں, اچھے فیصلے آ رہے ہیں. نہیں عدالتوں کا جو ججمنٹ ہے وہ میرے سامنے تو نہیں ہے, نہ میں نے پڑھا ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر کورٹ نے جو ایویڈنس کو ڈسکس کیا کتنا نہیں کیا. وہ تو میں پورا ججمنٹ پڑھنے کے بعد اس کے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ صحیح غلط ہے. لیکن رائٹ کا اپیل کیونکہ قانون آپ کو دیتا ہے اپنائیں, اور یہی جو پوائنٹ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ جا کے عدالتوں میں اٹھائیں. اور اگر آپ کا کیس مضبوط ہے تو آپ کو ہائی کورٹ سے انصاف مل سکتا ہے. نہیں میں نے اس لیے پوچھا سر کہ کیونکہ ظاہر ہے میاں صاحب کو نون لیگ کے رہنماؤں کی جب سزائیں ہوتی ہیں عدالتوں سے تو پھر یہی آواز آتی ہے کہ یہ عدالتیں بہتر فیصلے نہیں کر رہی, عدالتیں آزاد نہیں ہیں, عدالتیں دباؤ میں ہیں. دیکھیں کیا آئی جیکنگ کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو لائف امپریزنمنٹ نہیں ہوئی تھی؟ کیا دی تھی نا, ڈاکٹر نے سزا دی تھی نا. کیا میاں نواز شریف نے اٹھا کے دیواروں میں کاغذ مارے تھے؟ کیا دیواریں فائلیں اٹھا کے بیٹھ کے ساتھ تھی کیا؟ تو سزا درست ہوئی تھی پھر میاں صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی تو میاں صاحب کو سزا درست ہوئی تھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں میں یہ نہیں کہتا, جو پرویز مشرف کے دور میں سزا ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی نا, تبھی تو معاملہ ختم ہوا نا وہ معاملہ. لیکن ایک اور فیصلہ کرنے کے بعد میں اگر اور آپ یہ کہتے ہیں غلط ہے یہ صحیح ہے, وہ فیصلہ کل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو سیٹسفائی بھی کر سکتی ہے, مینٹین بھی کر سکتی ہے. تو یہ فیصلہ کوئی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوتا نا, رائٹ آف اپیل میں جاتے ہیں, رائٹ آف اپیل کی طرف یہ معاملہ جائے گا. بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. اور ایک بار پھر بلکہ ہمارا بتا دیجیے, بڑی اہم خبر ہے, ایک بار پھر سے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے سائفر کیس کے حوالے سے جو آج بہت اہم سماعت تھی